जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का आखिरी दिन माना जाता है और यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस दिन जितने भी हमारे देवी देवता धरती पर अवतरित होते हैं, हमारे पितर अवतरित होते हैं, वो इस दिन विदा लेते हैं। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर ये कार्य किया जाए तो निश्चित ही आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है और विशेष रूप से कुछ कार्य करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाले कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं, जिनको करने से निश्चित ही आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। धन की इच्छा रखते हैं तो धन की प्राप्ति होगी। जिस भी कार्य में आपके बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, वो अवश्य ही दूर होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसरा फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन देखिए श्री भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए और साथ ही इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उनकी हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा के दिन देखिए स्नान करने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही जो आपको उपाय करना है, आपको देखिए पीतल या तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भरना है और उसमें थोड़ा सा अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल अवश्य डालें, नहीं तो गंगा मैया का ध्यान करें। और आपको 5 बेल पत्र लेने हैं और उसी जल में आपको 5 बेल पत्र डाल देने हैं और साथ ही आपको एक कमल गट्टे का बीज लेना है। जो कमल गट्टे के जो सिंगल बीज आते हैं, ऐसा ही आपको एक बीज लेना है। इन सभी वस्तु को लेकर आप शिव मंदिर में जाएं और पतली सी धार करते हुए शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अर्पित करें और जो बेल पत्र हैं उनको भी आप ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। कमल गट्टे के बीज को भी आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। साथ ही आप अपनी मनोकामना भी अवश्य बोलें। दोस्तों, सुबह के समय आपको ये कार्य अवश्य करना है। साथ ही इस दिन देखिए श्री भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए और इस दिन आपको खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। चाहे तो आप व्रत की खीर बना सकते हैं या फिर चावल की खीर बना सकते हैं। इस दिन आपको खीर में थोड़ा सा केसर अवश्य डालकर और जो भी आपके पास मखाने हैं, ड्राई फ्रूट हैं, वो डालकर खीर बनाएं और श्री भगवान को और माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, खीर में आप एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। साथ ही आपको देखिए 2 ऐसे केले लेने हैं जिनकी जो डंठल है पीछे से चिपकी हुई होनी चाहिए और आपको श्री भगवान को भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद उस खीर को पति पत्नी ग्रहण करें और 2 केले में से एक केले को भी पति पत्नी को ही ग्रहण करना है। अगर पति साथ नहीं रहते तो आप अकेले ग्रहण करें और एक केला आपको गौ माता को खिला देना है। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप उसी दिन कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, तो आप अगले दिन गौ माता को केला खिला सकते हैं। नहीं तो अगर आपने सुबह के समय करा है तो आप उसी दिन भी गौ माता को केला खिला सकते हैं, लेकिन जो एक केला है वो आपको गौ माता को ही खिलाना है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। इस दिन देखिए श्री भगवान के सामने और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं और संतान गोपाल मंत्र का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। 11, 21 बार या 108 बार जाप करने के बाद उस भोग को पति पत्नी को ग्रहण करना है। यकीन मानिए आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखिए स्नान दान का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन देखिए चावल का दान सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है, तो इस दिन आप चावल का दान अवश्य करें और 4 जगह पर दीप दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के नीचे आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। साथ ही जल में यानी सरोवर में, नदी के किनारे अगर आप जल में दीपदान नहीं कर सकते तो आपको देवालय यानी मंदिर में यानी शिवालय के पास पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य ही दीपदान करना चाहिए और अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी मेन जो चौखट होती है वहाँ पर भी दीपदान अवश्य करना चाहिए और अपने घर के ईशान कोण जो उत्तर पूर्व दिशा का कोना होता है वहाँ पर अवश्य ही थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वहाँ पर आपको देखिए घी का दीपक जलाना है। बाकी स्थानों पे आप तिल का तेल के या घी के दीपक जला सकते हैं।
कहते हैं कि इस दिन ये कार्तिक पूर्णिमा आखिरी दिन होता है और इस दिन हमारे जो पितर होते हैं, जो जितने भी देवी देवता होते हैं, वो विदा लेते हैं। अगर इस समय पर इन जगहों पर दीपक जलाया जाए तो इनका आशीर्वाद अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, इनके आशीर्वाद से ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। तो दोस्तों, इस दिन इन 4 जगहों पर आप अवश्य ही दीपदान करें और अपने घर के ईशान कोण में भी दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि ईशान कोण घर की छोटे बच्चों का माना जाता है, संतान का माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगर ये सारे कार्य आप अवश्य करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, सुख, सौभाग्य, पुत्र, संतान, धन की प्राप्ति तो आपको अवश्य ही होगी। श्री भगवान की और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। माता लक्ष्मी का आपके घर में सदैव स्थायी वास बना रहता है। दोस्तों, इस दिन ये उपाय अवश्य करें, यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।